नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज हम दो बेस्ट म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में अच्छा हमारे लिए कौन सा है। नंबर वन पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसको आज हम कंपेयर करेंगे क्वांट के स्मॉल कैप फंड से। ठीक है, ये दोनों सबसे बेहतरीन फंड्स में से एक है। यदि हम देखेंगे रिटर्न वाइज तो अभी सबसे अधिक रिटर्न देने वाले फंड्स में इन्हीं दोनों का नाम आ रहा है नंबर वन और नंबर टू पे। ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है इसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे विस्तार से। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ रखा है मैंने निप्पॉन इंडिया को, इस तरफ रखा है क्वांट स्मॉल कैप को। तो देखिए, वीआरओ का जो रेटिंग है, वीआरओ एक कंपनी है जो निप्पॉन इंडिया को 4 स्टार रेटिंग देती है और क्वांट को देती है 3 स्टार रेटिंग। ठीक है, कैटेगरी जो है, दोनों ही स्मॉल कैप इक्विटी में पैसा लगाते हैं। ये दोनों कंपनी दोनों का बराबर ही है। ईटी मनी जो है वो 5वां स्थान देता है 16 में से निप्पॉन इंडिया को, और दूसरा स्थान देता है 16 में क्वांट के स्मॉल कैप को। बट यहाँ पे देखिए, क्वांट ऊपर जा रहा है निप्पॉन से। यहाँ पे ईटी मनी का जो रैंकिंग है उसमें क्वांट बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। फंड का एज जो है, दोनों ही लगभग 11 साल 1 महीने से चल रहे हैं। दोनों का एज बराबर है, मतलब कि दोनों सेम टाइम में शुरुआत हुआ था दोनों का। ठीक है, फंड का साइज एयूएम, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस फंड का एयूएम ज़्यादा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट होगा। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे अधिक एयूएम वाला फंड है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एयूएम वाइज सबसे ऊपर फंड है। 45,894 करोड़ का एयूएम है इसका, और क्वांट का एयूएम 15,500 करोड़ रुपया है। ठीक है, देखिए, अब इन दोनों में एक जो कॉमन बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि आप एयूएम वाइज जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में तो सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आएगा। यदि आप रिटर्न वाइज जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में, सबसे ऊपर क्वांट का स्मॉल कैप आएगा। एक एयूएम वाइज अच्छा है, एक रिटर्न वाइज अच्छा है। तो इस तरह से करके आपको डाइवर्सिफाई करके, यदि आपको 10,000 रुपये लगाना है एसआईपी में, तो 5-5 हज़ार दोनों में लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, रिटर्न की बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया ना रिटर्न के बारे में। पिछले 3 मंथ में निप्पॉन इंडिया ने 11.5% का रिटर्न दिया है, वहीं क्वांट ने 26.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में इसने निप्पॉन ने 22.77, तो वहीं क्वांट ने 38.82, करीब 39% का रिटर्न है। पिछले 1 सालों में 61% का रिटर्न है क्वांट में, जबकि 79%, 1 साल में 79% का रिटर्न है क्वांट में। 3 सालों की बात करें तो 37% निप्पॉन दे रहा है, और यहाँ भी 47% दे रहा है, मतलब 10% ज़्यादा। आप समझ सकते हैं ना। पिछले 5 सालों में 32.5% है निप्पॉन का रिटर्न, और यहाँ पे करीब 40% है। तो यहाँ रिटर्न वाइज चेक करेंगे ना तो क्वांट के सामने कोई भी फंड नहीं टिकता है। ये क्वांट का शुरू से खासियत रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ऊपर क्वांट रहेगा। ये इसकी अपनी एक अलग खासियत है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि किस किस सेक्टर में किस वाले फंड ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कैपिटल गुड्स में करीब 18.5% का इनका इन्वेस्टमेंट है, और फाइनेंशियल सेक्टर में 12.5% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विस सेक्टर में 9.5% का, और क्वांट की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में इनका 16.13% का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने अपने 13% पैसे को इन्वेस्ट किया है, और उस सर्विसेज वाले सेक्टर में 10% पैसे को इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो FTI फाइनेंशियल होल्डिंग में निप्पॉन इंडिया ने 2.78% पैसा इन्वेस्ट किया है। HDFC बैंक में 1.64। इसी तरह से आप देखेंगे क्वांट में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इसने इन्वेस्ट किया है करीब 10% पैसा। जियो फाइनेंशियल सर्विस में 3.1%, 3.41%। अडानी पावर में 3.33। तो इस तरह से इन दोनों कंपनियों ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि रिटर्न यहीं पर डिपेंड करता है। अब देखिए, इन दोनों कंपनीज़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोनों का एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो करीब सेम है। निप्पॉन का 0.73% है, क्वांट का 0.77% है, तो लगभग बराबर ही है। एग्जिट लोड 1% दोनों का है। देखिए, एग्जिट लोड क्या होता है वो आप समझ लीजिए अच्छे से। आज यदि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और आप 1 साल से पहले उस पैसे को रिडीम करते हैं, मतलब कि वापस निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड जो है आपको एग्जिट लोड इशू करता है आपके साथ, और 1% का चार्ज ले लेता है।
बट आपके बढ़े हुए पैसे पर, ना कि आपके कैपिटल पर। ठीक है। लॉक इन पीरियड, दोनों में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप पैसा कभी भी डालिए, कभी भी निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं निकलेगा, 1% आपका लगेगा एग्जिट लोड और पैसा आपका निकल जाएगा। बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो दोनों का सेम है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में देखिए यहाँ बात करेंगे, निपॉन इंडिया है वो कम से कम 100 रुपये का SIP आप वहाँ कर सकते हैं। बिगनर्स लोग के लिए बहुत अच्छा है। बट क्वांट में कम से कम SIP 1000 रुपये पर मंथ का होगा, लमसम 5000 रुपया होगा। इन्वेस्टमेंट होरिजोन की बात करें तो दोनों ही गुड फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में दोनों ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैनेज बाई, दोनों को जो मैनेज करता है वो कौन कौन है, दोनों को कौन देखते हैं। ठीक है। फंड मैनेजर कौन है दोनों का, तो निपॉन इंडिया के फंड मैनेजर हैं समीर राज और तेजस सेठ। ये 2 लोग देखते हैं निपॉन इंडिया के फंड को। और जबकि क्वांट वाले जो फंड हैं इनको देखते हैं अंकित ए पांडे और वैशव सहगल। तो ये दोनों इनके फंड मैनेजर हैं। इनका भी आप नाम देख लीजिए, गूगल पर सर्च करेंगे तो इनके बारे में आप और कुछ जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ जानकारी रखी आपके सामने। इसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।